अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेडीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम मेदिशा और आज हम एपीआई वैक्सीनेटर बीपीएस 6 की जॉब की प्रिपरेशन के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट ऑथेंटिक माने जाते हैं और इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ईपीआई से क्या मुराद है, यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है। तो इसका जवाब है तोसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात। क्वेश्चन नंबर 2 है, तोसी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात पाकिस्तान में कब आगाज़ हुआ। हिफाजती टीकाजात का पाकिस्तान में कब आगाज़ हुआ। तो 1978 में पाकिस्तान में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन यानी कि ईपीआई का आगाज़ हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ईपीआई के हदफी अमराज कितने हैं, यानी कि उनके टारगेटेड डिजीज़ कितने हैं। तो उनकी टारगेटेड डिजीज़ जो है, इसका आंसर जो होगा वो होगा 10, यानी कि ईपीआई के हदफी अमराज 10 हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ईपीआई में हदफी अमराज यानी कि टारगेटेड डिजीज़ के नाम तहरीर करें, हमें नाम बताने होंगे। तो जवाब में देखते हैं, नंबर 1 पे है बच्चों की टीबी यानी कि चाइल्डहुड टीबी, पोलियो, खनाक, काली खांस, तशनज, काला यरकान, हेपाटाइटिस बी, गर्दन और बुखार, नमूनिया, मीज़ल्स, दस्त या इसहाल। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ईपीआई में हेपाटाइटिस बी यानी कि काले यरकान की वैक्सीन कब शामिल की गई। तो इसका जवाब है दिसंबर 2002 में शामिल की गई थी काले यरकान यानी कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, ईपीआई प्रोग्राम में नमूनिया वैक्सीन कब शामिल की गई। तो इसका जवाब होगा अक्टूबर 2012 में ईपीआई में नमूनिया की वैक्सीन शामिल की गई थी। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन में गर्दन टोर बुखार यानी कि गर्दन टोर बुखार और नमूनिया से बचाव का टीका कब शामिल किया गया। तो वो 2008 में यानी कि 2008 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोलियो से बचाव के लिए आईपीवी वैक्सीन ईपीआई में कब शामिल की गई। तो अगस्त 2015 में आईपीवी यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन शामिल की गई थी ईपीआई में। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डायरिया से बचाव के लिए यानी कि दस्त या इसहाल से बचाव के लिए ईपीआई में कौन सी वैक्सीन और कब शामिल की गई। तो रोटावायरस वैक्सीन यूज़ होती है डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए। तो जनवरी 2017 में इसे शामिल किया गया था। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। टीबी का जरसूमा यानी कि जरासीम जरसूमा कौन सा है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आप जरसूमा को माइक्रोब्स भी कह सकते हैं यानी कि माइक्रोब कह सकते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका नाम है। मायोकार्डियम जो हार्ट अटैक का टर्म है मैंने वो रिपीट कर दिया बार बार, तो आई एम सॉरी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, टीबी में 2 किस्म की पेचीदगियाँ कौन सी हैं जो मौत का सबब बनती हैं। तो जो 2 किस्म हैं इनकी वो है टू मोस्ट क्रिटिकल जो हैं वो, एक तो है फेफड़ों की टीबी और दूसरे नंबर पे जो है वो है दिमाग की टीबी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब बढ़ते हैं, वैक्सीन क्या होती है। एक मर्ज के कमज़ोर और बेजान किए हुए जरासीम होते हैं, उनके बेज़रर जहर से बनी हुई होती है। तो वैक्सीन क्या होता है, केमिकल्स होते हैं जो कि उन्हीं माइक्रोब से तैयार होते हैं जो कि कोई डिजीज़ काज करता है। उन सही केमिकल को लिया जाता है और उन्हें तैयार किया जाता है और डिफेंस सिस्टम यानी कि हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। ज़रा सा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मुझे तो जो दिखाई दे रहा है वो है, मौसर वैक्सीन कौन सी होती है। तो अच्छी हालत में है
हो और बच्चे को मर्ज़ से तहफ़्फ़ुज़ देने के काबिल हो। आप मज़ीद इसे क्लियर करके स्टडी करना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, पोलियो कौन से वायरस से फैलती है? तो पोलियो वायरस भी कह सकते हैं या पोलियोमाइलिटिस वायरस से फैलती है। उसके बाद खन्नाक यानी कि डिप्थेरिया कौन से जरासीम से फैलती है? तो खन्नाक कारिनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, यह इसका नाम है। अगर प्रोनाउंसिएशन में ज़रा सी गलती हो जाए तो प्लीज़ सॉरी। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, काली खांसी की वजह से होती है, किस वजह से होती है और कैसे फैलती है? तो काली खांसी एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, काली खांसी में एक ख़ास किस्म की गले से आवाज़ें आती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वूपिंग काफ जो है उसे कहा जाता है, जो कि एक ख़ास किस्म की आवाज़ गले से निकलती है। तशनज या झटके की बीमारी कैसे लगती है? ये बीमारी एक ऐसे बैक्टीरिया यानी कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से लगती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, गर्दन टोर बुखार और नमूनिया की बीमारी कैसे होती है और कैसे फैलती है? ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया यानी कि HIV बैक्टीरिया से फैलती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, नमूनिया की बीमारी कैसे और किससे और कैसे फैलती है? तो ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया यानी कि नमूनियाई से फैलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, मीज़ल्स बीमारी कैसे होती है और कैसे फैलती है? तो ये जो बीमारी है वो मीज़ल्स वायरस से फैलती है। और मीज़ल्स क्वेश्चन नंबर 22, मीज़ल्स से सारे जिस्म पर दाने और मुंह में एक ख़ास किस्म के धब्बे हो जाते हैं, उन धब्बों को क्या कहा जाता है? तो कॉप्लिक स्पॉट्स उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बैक्टीरियल और वायरस वाली वैक्सीन के नाम बताएं, यानी कि बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी है और वायरल वैक्सीन वायरस से होने वाली बीमारियों की वैक्सीन कौन सी है? तो बैक्टीरियल वैक्सीन जो है वो है BCG, नमूनियोकोकल, HIV और टेटनस। उसके बाद वायरस से होने वाली बीमारियों की वैक्सीन जो है वो है OPV और ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस, उसके IPV यानी एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, HEP यानी HEP और HEPV एंड मीज़ल्स वैक्सीन जो है वो वायरस से होने वाली डिजीज़ की वैक्सीन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो है, जिंदा और रकीक वैक्सीन के नाम बताएं। तो वो जो हैं वो हैं BCG, OPV और मीज़ल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, BCG वैक्सीन कहाँ लगाई जाती है? ये दौरान जल्द लगाई जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26, कोल्ड चेन सिस्टम क्या है? वैक्सीन का दवा साज से माँ और बच्चे तक पहुँचने के सिलसिले में शामिल मखसूस सर्द रखने वाले सामान और लोग बहम मिलकर सर्द सिलसिला यानी कि कोल्ड चेन कहलाता है। उसके बाद 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, वैक्सीन को कौन सी अशिया ज़र पहुंचाती हैं? यानी कि जरासीम, कश, एंटीसेप्टिक्स, डेटॉल और डिटर्जेंट्स, स्प्रिट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चों को किन अमराज से महफूज रखती है? तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है वो यूज़ होती है नाक, काली खांसी, तशनज, काला यरकान और गर्दन टोर बुखार के लिए। पेंटावेलेंट वैक्सीन के डोज और रूट बताएं क्या हैं? तो पेंटावेलेंट वैक्सीन 0.5 ml इसका डोज है और रूट जो है दाएं रान के पट्टे में ऊपर और बाहर के हिस्से में लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है PCV10 बच्चों को किन अमराज से महफूज रखती है? तो ये नमूनिया, गर्दन टोर बुखार, सेप्टीमिया और कान का इन्फेक्शन। ये ज़रा चेक कर लेना क्योंकि मेरी विज़न जो है ज़रा क्लियर नहीं है, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये बुक जिसे PDF में चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, मेरे WhatsApp पे कांटेक्ट करें तो मैं आपको ये दे सकता हूँ बुक। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, PCV10 के डोज और रूट क्या है बताएं? 0.5 ml ये भी लगाई जाती है, इसका डोज भी यही है, बाएं रान के पट्टे में और ऊपर
और बाहर के हिस्से में, यानी कि सेम ही है इनका डोजेज। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33, टीटी वैक्सीन किस उम्र में लगाई जाती है? तो जवाब 15 साल से 49 साल यानी कि 49 साल की उम्र तक लगाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 जो है, टीटी का शेड्यूल बयान करें। पहली खुराक हमल के इब्तदाई दिनों में, दूसरी खुराक पहले खुराक के 1 महीने बाद, तीसरी खुराक दूसरी खुराक के 6 माह बाद लगाई जाती है, चौथी खुराक जो है वो है तीसरी खुराक के 1 साल बाद, और 5वीं खुराक जो है चौथी खुराक के 1 साल बाद लगाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो है, वैक्सीन लगाने की तरतीब बताएं। तो वैक्सीन लगाने की तरतीब जो है वो है BCG, पोलियो, रोटा, IPV, न्यूमोकोकल, उसके बाद पेंटावेलेंट और मीजल्स वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, IPV की डोसेजेस और सिरिंज बताएं। तो IPV 0.5 ml यूज़ होती है, मोटाई जो होती है 24 गेज, लंबाई जो है 4/3 इंच या 25 मिलीमीटर ता 23 मिलीमीटर। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, शेक टेस्ट क्या है और कौन सी वैक्सीन का शेक टेस्ट किया जाता है? शेक टेस्ट एब्जॉर्ब वैक्सीन यानी कि पेंटावेलेंट, PCV और TT को वैक्सीन को कितना दर्जा हरारत की वजह से नुकसान पहुंचा है, इसलिए शेक टेस्ट यूज़ होती है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की जानिब। तो वैक्सीन को ज़ख़ीरा करने का दुरुस्त दर्जा हरारत क्या है? तो वैक्सीन को ज़ख़ीरा करने का दुरुस्त जो दर्जा हरारत है वो 2 सेंटीग्रेड से 8 सेंटीग्रेड तक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, AEFI क्या है? तो AEFI का फुल फॉर्म है एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, WHO के अंदाजे के मुताबिक हर साल दुनिया में कितने टीके लगाए जा रहे हैं? तो WHO के मुताबिक यानी कि WHO के मुताबिक हर साल 12 अरब टीके लगाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कितने फ़ीसद टीके महफूज तरीके से नहीं लगाए जाते और उनकी गैर महफूज टीकों की वजह से हर साल कितने मरीज़ बढ़ रहे हैं? तो 50% टीके गैर महफूज तरीके से लगाए जा रहे हैं और उससे 80 से 160 लाख मरीज़ काला यरकान हेपाटाइटिस बी और 23 से 47 लाख हेपाटाइटिस सी के पेशेंट बढ़ रहे हैं और 80 से 160 हज़ार एड्स के मरीज़ हर साल बढ़ रहे हैं। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की जानिब। न्यूमोकोकल और पेंटावेलेंट वैक्सीन बनने के बाद कब तक काबिल इस्तेमाल है? तो 6 घंटे तक काबिल इस्तेमाल रहती है न्यूमोकोकल और पेंटावेलेंट वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 43 है, EPI में इस्तेमाल होने वाली सिरिंजें कितने अक़साम की हैं? तो EPI में सिरिंजें 2 अक़साम की होती हैं जो कि यूज़ होती हैं। एक है स्टैंडर्ड डिस्पोजेबल सिरिंज और ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की जानिब बढ़ते हैं। वैक्सीन में महलूल मिलने के लिए सिरिंज का साइज़ और सुई का साइज़ कितना होता है? तो 2 ml या 5 ml मोटाई, 22 गेज या 18 गेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो है, मुर्दा जरासीम से बनी हुई वैक्सीन कौन सी हैं? तो मुर्दा जरासीम से बनी हुई वैक्सीन जो है वो टेटनस, HIV, DPT और न्यूमोकोकल IPV हैं। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की जानिब। ILR से क्या मुराद है? तो ILR से मुराद है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। क्वेश्चन नंबर 47, SDD से क्या मुराद है? तो SDD से मुराद है सोलर डायरेक्ट ड्राइव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, VVM से क्या मुराद है? तो वैक्सीन मेल मॉनिटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, अगर पोलियो वैक्सीन को 3 माह से ज़्यादा स्टोर करना हो तो कितने दर्जा हरारत में रखेंगे? तो इसका जवाब होगा -20 सेंटीग्रेड पर इसे रखेंगे अगर हमें 3 माह तक उसे स्टोर करके रखना है। तो आज के लिए इतना ही। ये था पार्ट नंबर 1
वैक्सीन बुक में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। इंशाल्लाह बहुत जल्द पार्ट नंबर 2 भी आपके साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि टेस्ट बहुत नज़दीक है तो हमें अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वैक्सीनेटर्स, लॉ, हर किस्म की टेस्ट के लिए हमारे साथ बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।